अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो जो है इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्में जो है वो समझनी होगी। तो व्हाट इज़ नाउ फर्स्ट आई फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये जो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ये यूनिटी मीन व्हाट, यूनिटी मीन याद रखना है यहाँ पर वन है। यूनिटी का मतलब तो आपको पता है, यूनिटी इत्तेहाद, इत्तेहाद को कहते हैं। और यूनिटी मीन वन, तो ये वन हमारे पास लिखा हुआ है, वन का क्यूब रूट। तो पहले हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे। जब आप दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और इधर क्यूब करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वन आ जाएगा। तो एक्स क्यूब, ये वन मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा -1, तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा, तो जैसे कि ये एक्स -1 और यहाँ पर इसका स्केल लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो है -1 का स्केल लेंगे 1। एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स। अगर दरमियान में यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आपने डालना। तो ये हमने दो इसके फैक्टर जो है निकाल दिए। अब x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये पहला रूट जो है इसका जो है वो आ गया इस एक्सप्रेशन का। दूसरा रूट जो है वो आपने निकालना है। इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ a जो है वो 1 के बराबर है, b भी यहाँ पर किसके बराबर है, 1 के है, और c भी यहाँ पर किसके बराबर है, 1 के जो है वो बराबर है। ठीक है जी। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac/2a। तो याद रखना a b c सब की वैल्यू 1 1 ही है, तो b की जगह 1 लग गया, ठीक है, और बी स्केयर की जगह 1 लग गया, -4 a की जगह 1 लग गया और c की जगह, तो ये b की जगह 1, a की जगह 1, c की जगह 1 और यहाँ नीचे जो है a की जगह 1 जो है वो लग गया। तो हमारे पास -1 प्लस माइनस, ठीक है। अब ये देखें 1 स्केयर 1 होगा, ये 4 होगा, 1 -4, 1 -4, तो क्या आंसर आएगा, -3/2। और आपने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, माइनस अगर अंडर रूट के नीचे आ जाए तो वो एओटा बन जाता है। अगर ये मैं माइनस बाहर कर लूँ तो ये एओटा जो है वो बन जाएगा। तो इसे √3 एओटा करके मैं जो है वो लिख लेता हूँ। तो इस तरह हमारे पास जो है, इसको अगर सेपरेट करेंगे -1 प्लस माइनस, सॉरी प्लस के साथ अलहदा लिख दूंगा एक रूट, तो /2 और x इज इक्वल टू -1 -3 एओटा/2। इस तरह हमारे पास ये 3 रूट आ गए। तो 1 2 3। अब यहाँ पर अगर हम इस रूट को ले लेते हैं -1 प्लस, और इसको स्केयर ले लेते हैं, ठीक है, इसका स्केयर लेते हैं, तो -1 का स्केयर क्या हो जाएगा। अब a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाते हुए इसका मैं स्केयर लूँगा, नीचे 2 का तो स्केयर 4 हो गया, -1 का स्केयर लिया, फिर +2 डालकर मैंने -1 और √3 एओटा और फिर प्लस √3 एओटा का स्केयर ले लिया। तो अगर हम देखेंगे -1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 2 1 2 -2 और √3 एओटा। अब इस √3 का स्केयर जो होगा 3 ही आ जाएगा और एओटा का क्या होगा, एओटा स्केयर आ जाएगा, और एओटा स्केयर कितना होता है, -1। तो √3 का 3 एओटा का एओटा स्केयर, और एओटा स्केयर का जो होगा वो -1 होता है। ये जो -1 होगा इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो है 1 और -1 दीज आर लाइक टर्म्स। 1 -3 जो है 1 और -3, तो इसका आंसर -2 हो जाएगा, 1 और -3। चूँकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के साइन डिफरेंट है, तो माइनस होंगे, 3 -1 2, ग्रेटर का साइन जो है वो लग जाएगा। इफ़ यू लुक एट, यहाँ से ऊपर से सिर्फ 2 माइनस भी कॉमन आ सकता है, मगर सिर्फ और सिर्फ मैं 2 कॉमन लूँगा
तो अगर मैं यहाँ से 2 निकाल दिया, यहाँ से कॉमन लेकर, यहाँ से 2 निकला 1 रह गया, यहाँ से 2 निकला ये रह गया, इसको इससे कैंसिल किया तो मेरे पास, और ये देखिए ये थर्ड रूट नहीं आ गया, देखिए थर्ड रूट, लुक एट लुक एट लुक एट लुक एट, ये देखिए -1 माइनस √3 एओटा ओवर 2, देखिए ये भी वही आ गया। तो याद रखें, अगर इसी तरह सिमिलरली अगर आप -1 -3 एओटा ओवर 2 का स्केल लें, लुक एट, दोबारा मैं देखता हूँ, इसका स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्केल ले लेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका स्केल लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस √3 एओटा। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो -1 प्लस, इसको हम इस सिंबल के इक्वल रख देंगे, तो ये जो होगा ये हो जाएगा, तो दिस सिंबल इज कॉल्ड ओमेगा। तो ये अगर ओमेगा इसके इक्वल रखेंगे, इसका स्केयर लेंगे तो दूसरा रूट बन जाएगा, या और अगर आप इसको ओमेगा के इक्वल रख ले तो ये ओमेगा स्केयर आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के स्केयर हैं। तो हमारे पास 3 रूट्स जो है आ जाएंगे यूनिटी के, एक 1 आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ओमेगा। तो जिस तरह अगर आप देखेंगे, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे एम, मैं पूछूंगा व्हाट इज दिस एम, दोनों में फ़र्क क्या है, इट इज़ अपर केस, इट इज़ लोअर केस, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, क्लियर। तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। अब एक और चीज़, ये लास्ट अल्फ़ाबेट है ग्रीक लैंग्वेज का, लास्ट लेटर है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स का। अच्छा, दूसरी चीज़, इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल, वो ये सिंबल है, ये भी क्या कहलाएगी, ओमेगा, ये भी ओमेगा, बट ये अपर केस में, ये लोअर केस में। और ये अगर फिज़िक्स जिन्होंने रखी होगी उसको वो देखेंगे तो ये ओहम जो है साइंटिस्ट के नाम पर इस सिंबल को रेजिस्टेंस के लिए जो है वो यूज़ जो है वो किया जाता है। तो ओमेगा। अब एक और चीज़ आपके नॉलेज के लिए, वो चीज़ क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज इज अल्फा, फर्स्ट लेटर, और लास्ट लेटर क्या है जी, ओमेगा, ये लास्ट लेटर है। इसको ओमेगा पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं, मैंने लिखना भूल गया, अल्फा। तो एक, तो ये फर्स्ट और ये लेटर, ठीक है, लुक एट, तो अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है, ये एक इडियम्स है, ऑल। तो लुक एट सेंटेंस सुने, अल्फा एंड ओमेगा ऑफ इस्लाम is the obedience of the holy prophet। और होली प्रॉफिट याद रखना है, होली प्रॉफिट वही करते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से कमांडमेंट्स होती थी, अल्लाह जो है उनकी रहनुमाई करता था, चाहे वो जिस भी हालत में हो, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड ओमेगा याद रखें, ये अगर आप एफएससी में जाएंगे, एफए में जाएंगे तो आप ईडियम्स को पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये पता चल गया 1 प्लस ओमेगा। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, लुक एट, तो हम क्या रखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस डालकर -1 प्लस √3 एओटा जो ओमेगा की वैल्यू है, फिर -1 -3 एओटा ओवर 2। अब एलसीएम के प्रोसेस से इनको ऐड करेंगे, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं, ये एलसीएम 2 इससे सीधा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 √3 एओटा। अब ज़रा देखें, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए 2 -1 -1,
तो ये 0 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर लिखोगे 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0/2 तो 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर निकला? 0 निकला। अब यहाँ से आगे जो है 2 रिजल्ट और निकलते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो एक तो ये है 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्केयर के इक्वल होगा नेगेटिव के। 1 प्लस ओमेगा स्केयर तो माइनस ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 के। नो लुक एट, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा इंटू 1 इंटू ओमेगा स्केयर यानी प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ तो हमने क्या लिया था, यहाँ हमने इनका सम लिया था, सम ऑफ क्यूब रूट्स। और यहाँ क्या है जी? प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन 1। तो उसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस √3 एओटा/2 इंटू -1 माइनस √3 एओटा/2। लुक एट 2 2 ज़ा 4। अब ये देखें दीज टू फैक्टर्स जो है, हेयर इज प्लस बिटवीन, हेयर इज माइनस बिटवीन, तो हम -1 स्क्वायर और √3 एओटा स्क्वायर जो लगा देंगे। जस्ट लाइक आपको याद होगा, इफ टू ब्रैकेट्स are to be multiplied and there is both contain same terms a b, but signs are, one contains positive sign in between and one contains negative sign, so you have to take square of a and square of b and minus is between. ठीक है, look at, तो minus is between, तो here two terms a and b both bracket contains same terms but one contains positive in between these two terms, one contains negative। तो इसका आंसर क्या होगा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ पर वही फार्मूला हमने अप्लाई किया, -1 का स्केयर लेंगे प्लस आ जाएगा, और √3 का लेंगे तो 3 आ जाएगा, और एओटा का लेंगे, एओटा का स्केयर, एओटा का स्केयर एओटा स्केयर होता है और एओटा स्केयर -1 होता है, तो ये -1 आएगा जो इससे मल्टीप्लाई होकर, तो हमारे पास 4/4, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो याद रखना, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट विच बिकम्स मेगा क्यूब। तो अब हम जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो है क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ उसने कहा हुआ है रूट्स ऑफ, क्या है जी? क्यूब रूट्स ऑफ -1 जो है निकालना। मैं ज़रा थोड़ा सा बिट तेज़ करूँगा, तो -1 जो है इस तरह ले लेंगे, क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स। तो जब हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये -1 इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये +1 जो है वो बन जाएगा। तो इसका तो एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब है, 1 क्यूब 1 का क्यूब है, ये रखेंगे, और यहाँ पर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और आगे 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर यहाँ और इसका स्क्वायर यहाँ स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आपने क्या डाल देना? माइनस, that is equal to 0। Here we have got two factors. What is this? X plus 1. What is this? X square minus x plus 1। x plus 1 जो है is equal to 0, x is equal to -1, और डालकर x square minus x plus 1 is equal to 0 using quadratic formula। तो here coefficient of x square is 1, coefficient of x is -1 and c is over here is 1। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस -b स्क्वेयर -4ac/2a। तो मैं फिर कहूँगा, ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आप इसको फुल्ली देखें, दरमियान में फॉरवर्ड या रिवर्स, बल्कि फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ताकि आपको हर जो है कोई दरमियान में जो टिप्स बताऊँगा या जो आप मेथड जब आप देखेंगे ना, देखें जैसे ये मैंने एरोज़ डाले हैं, ठीक है, तो ये आपको क्लेरिफाई करेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन ओवर हेयर। अगर आप क्या करते हैं ये दरमियान में, तो काफ़ी मिस हो जाएंगे। और भी बड़ी चीज़ें जो है वो बताता रहता हूँ, और वो टेक्निक बताता हूँ जो आपके लिए ईजी होती है और काफ़ी जगह वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो प्लीज़ मैं फिर कहूँगा, ये आपने अगर अपना फ़ायदा सोचना है तो किसी को दरमियान में मिस ना करें, वीडियो फॉरवर्ड ना करें।
ये माइनस बी की जगह -1 डालेंगे, तो यहाँ बी की जगह -1 डालेंगे, -4, ए की जगह 1 लग जाएगा, सी की जगह 1 लग जाएगा, 2 और 1, माइनस माइनस प्लस, और -1 का स्केयर लेंगे 1 और 2, तो लुक एट 1 प्लस माइनस, ये -3 हो गया। यू नो डैट माइनस अगर अंडर रूट के नीचे आ जाए तो वो एयोटा बन जाता है। यू नो डैट एयोटा इज अनदर ग्रीक लेटर। तो मैथ में, फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे ये अल्फ़ाबेट सुना होगा आपने, व्हाट इज़ दिस, फाई, और ये यूज़ होता है एज एंगल्स, यूज़ होता है एज ये एम्प्टी सेट के तौर पर सेट्स में यूज़ होगा, आगे आप पढ़ेंगे। अच्छा, अब ज़रा यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस √3 एओटा ओवर 2, 1 माइनस √3 एओटा ओवर 2, यहाँ मैं क्या करता हूँ, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस √3 एओटा ओवर 2। ठीक है, लुक एट, सही देखना आपने। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो -1 प्लस √3 एओटा ओवर 2। लुक एट, ये वो चीज़ बन जाती है जिसको हमने अभी मैंने बताया था, ये बन गया ओमेगा, ये पूरे का पूरा ओमेगा बन गया ये। तो मैं ब्लू पेंसिल ले लेता हूँ, ये पूरे का पूरा क्या बन गया, ओमेगा। और इधर अगर आप देखेंगे ये पूरे का पूरा क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पीछे जो इसका फर्स्ट रूट आया था, पहला रूट, वो क्या आया था, वो -1 आया था। तो यहाँ हम नीचे आ जाए, तो हमारे पास जो रूट्स निकले हैं वो ये निकले हैं, एक क्या -1, एक माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक माइनस ओमेगा। अगर हमने इसको तरतीब से लिख लें तो इसको ज़रा पहले लिख लें, इसको बाद में जो है वो लिख लें। ठीक है, ये वैसे एक दूसरे आपको समझ आ गई। मैं अब 8 ले लेता हूँ। 8 का जो है अब हम क्यूब रूट जो है वो लेने लगे, तो ये मैंने 8 लिख दिया। तो पहले क्यूबिंग करेंगे, इस तरह लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दोनों तरफ क्यूब कर लिया, सॉरी ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 8 आ गया और ये x क्यूब आ गया, 8 हम इधर ले जाते हैं तो इधर जाकर ये हो जाएगा। आगे जो है आपने थोड़ा सा ये सामने ये 2 क्यूब है, अब इसके अगर फैक्टर बनाए जाएंगे तो एक x -2, अब यहाँ पर x का स्केयर लेंगे और यहाँ पर 2 का स्केयर लेंगे, और स्केयर याद रखना, स्केयर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सॉरी ये +4। तो देखिए -2 के स्केयर का क्या मतलब है, -2 इंटू -2, तो ये आ जाएगा +4। तो स्केयर हमेशा पॉजिटिव। यहाँ अगर माइनस है तो इधर आपने क्या डालना है, प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x और 2 को मल्टीप्लाई किया 2x। इस तरह हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक हमारे पास है x-2 और एक ये है। x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 2 और x² + 2x +4। तो यहाँ पर a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, b जो है 2 है, c जो है वो 4 है। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू इनके अंदर जो है वो डालते हैं, तो हमारे पास b की जगह 2 लग गया, b² है 2² -4, a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह 4 जो है मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर 2 और 1, तो -2 + -4² -16 क्लियर 2, तो -2 प्लस माइनस, तो ये -12। तो यू नो डैट 12 जो होता है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं चला जाऊँगा, तो 4 × 3 होता है। ये माइनस जो है एओटा बनकर यहाँ आ जाता है। 4 का अगर स्केयर लेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 4 का स्केयर रूट लेंगे तो 2 मिल जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। 4 का स्केयर रूट लेकर इसे बाहर लिख देंगे जो कि 2 होगा। तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें, तो मैं जो है 2 कॉमन लेने लगा हूँ यहाँ से, तो यहाँ क्या रह जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 एओटा ओवर 2।
क्लियर होगी बात। तो अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व जो है वो कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक रूट क्या आ गया, 2 आ गया, और दूसरा जो रूट है, बल्कि 2 रूट्स हैं, वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूँ, 2 -1 एक दफ़ा प्लस लेते हुए मैं इसको जो है वो लिखूँगा, और एक दफ़ा ये रूट जो है -2 बाहर रखा। तो ये जो है दरमियान में प्लस माइनस है, एक दफ़ा ये प्लस लेकर ये पूरा लिख दिया, और एक दफ़ा माइनस लेकर जो है वो पूरा लिख दिया। लुक एट, ये बिल्कुल ओमेगा जो है वो बन चुका है। मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, तो यहाँ हमने इसको जो है वो निकाला था। ये देखें, ओमेगा क्या है, -1 प्लस √3/2, और ओमेगा स्केयर क्या है, -1 माइनस √3 एओटा/2। तो ये देखें, वही चीज़ यहाँ पर अब हमारे पास आ गई है। तो ये चीज़ जो है हमारे पास जो है वो आ गई। तो ये चीज़ क्या है जी, ये ओमेगा है। अगर ये ओमेगा है तो 2 ओमेगा, तो ये क्या है जी, ओमेगा स्केयर। ठीक है। तो हमारे पास जो रूट्स इसके बन रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 2, आर एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा, आर एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर जो है, ये हमारे पास इसके जो है रूट्स हो गए। तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 जो है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगा, तो थोड़ी सी मैं अब और स्पीड जो है वो लगाता हूँ ताकि वीडियो को। तो यहाँ उसने क्यूब रूट क्या कहा हुआ है, -27 का हुआ है। आपने इसको ऐसे लिख लेना। आगे आपने इसकी क्या करनी है, क्यूबिंग करनी है। तो जब क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -27 दूसरी तरफ चला जाएगा। तो सॉरी, तो ये हमारे पास एक्स क्यूब आ गया, और ये क्या जी, 3 क्यूब है। ठीक है। तो इस तरह अब इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे, याद रखना फैक्टर्स के दरमियान क्या होता है, ब्रैकेट्स। फैक्टर्स का मतलब आपने दो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, आपने ब्रैकेट में इसको जो है लिखना होता है, और सिंप्लीफाई समझ लीजिए। फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे पास एक्स का स्केल लेंगे, एक्स के 3 का स्केल लेंगे, 9 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस है तो माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -3। और आपको किसी वीडियो में मैंने बताया था कि और हम क्यों लगाते हैं। वीडियो में अगर आपने मेरी वीडियो सारी देखी होगी तो आपने मुझे बताना है कि किस वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ दरमियान में और लगाते हैं। असल जो होता है ईदर और होता है, ईदर और जो है वो होता है। क्लियर होगी बात। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हुए मैं अब यही कहूँगा, ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac/2a। तो -b की जगह -3 लग गया, प्लस माइनस यहाँ b की जगह -3 लग गया, -4a की जगह 1, और ये 9 नीचे 2 इंटू 1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सॉरी 3 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस। तो 9 का स्केयर 3 -3 का स्केयर 9 हो गया, 9 4 36/2 है। तो 9 में से 36 जब हम माइनस करेंगे तो -27 जो है आ जाएगा हमारे पास। 27 को मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 9 इंटू 3। अब ये जो माइनस होगा ये एओटा बन जाएगा, और बाहर लिख देंगे अंडर रूट के नीचे। मैं बार बार कह रहा हूँ, अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो इसे एओटा लिखते हैं। सॉरी, अंडर रूट माइनस दोबारा लिख ले, एओटा। तो ये एओटा जो है हमारे पास जो है वो होगा। तो ये एओटा बन गया। अब 9 जो है, अगर मैं इसका स्केयर रूट ले लूँ तो ये 3 निकलेगा, और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। थोड़ा सा मैं इधर करके लिखता हूँ। तो ये जो है 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर, और ये जो है प्लस माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। 9 का स्केयर रूट 3 आ गया, ये होता ओवर 2 जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएगा।
अब लुक एट, यहाँ पर हम क्या करता हूँ, ज़रा गौर से देख लें। अगर मैं यहाँ पर -3 कामन ले लूँ, क्या कामन ले लूँ, -3, तो या बाद में कामन ले लेते, सिर्फ 3 कामन ले लेता हूँ, ताकि कहीं एक चीज़ है जो मैं बाद में कभी बताऊँगा क्यों मैंने यहाँ माइनस कामन नहीं लिया। तो 3 कामन लेकर मेरे पास जो है वो ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जो है रूट्स बन रहे हैं, ज़रा गौर से। तो एक 3 बन गया, एक हम जो है 3 1 प्लस, ये 1 प्लस लेकर ओवर 2, और एक जो है माइनस लेकर, ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से माइनस कामन लूँगा, 1 माइनस, जब 1 कामन लिया, सॉरी माइनस कामन लिया, माइनस कामन लिया, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस कामन लेंगे। तो हम एक पैटर्न फॉलो करते हुए, तो ये चीज़ आपको अभी पीछे बताई थी, ये एक्चुअली क्या है, ओमेगा, और ये क्या निकल आएगी, ओमेगा स्क्वायर। आप इसे भी ओमेगा ले सकते हैं और इसे ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, अलो है। अगर आप ओमेगा भी यहाँ लिख देंगे तब भी सही होगा, ठीक हो गया। तो अब मैं ज़रा आर जो है, ये शुरू से मुझे आर जो है वो लिखना चाहिए था, तो यहाँ भी आर जो है, तो ये हमारे पास जो है 3 रूट्स आ गए हैं, एक 3 है, क्लियर, सॉरी -3, और दूसरा जो है -3, मैं ये वाला लिख लेता हूँ, -3 ओमेगा, और नेक्स्ट जो है -3 ओमेगा स्क्वायर। जो नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का जो है वो मैं करने लगा हूँ। तो 64 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट लेना है, तो ऐसे क्यूब डाल दिए। अगले स्टेप में दोनों तरफ क्यूबिंग हम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब और 64 मैं साथ ही इधर ले जाता हूँ। आगे जो है ये एक्स क्यूब है और ये क्या है जी, 4 क्यूब है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, ये 4 का स्केयर लगाएंगे तो 16 बन जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और 4 और एक्स मल्टीप्लाई होकर, तो इस तरह हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक ये है और एक ये है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, और डालकर एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 है, तो यहाँ ये b, तो ये जो है हमारे पास b है, और यहाँ ये जो है हमारे पास 1 जो है वो a है, और c जो है हमारे पास 16 के बराबर जो है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो ये वैल्यू जो है मैं पुट करने लगा हूँ। तो -b -4, 4 का यहाँ स्केयर कर देंगे, -4, a की जगह 1 और c की जगह 16 लग जाएगा, ओवर 2, और a की जगह 1, तो -4 प्लस -4 का स्केयर 16, 16 4 ज़ा 64। तो अगर यहाँ से इसको माइनस करेंगे, -48 ओवर 2, मैं यहीं पर ही आगे करूँगा। अगर आप 64 को ऐसे लिख दें, 16 इंटू 3, और ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है ये एओटा बन जाएगा। तो अब अगर 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या बनेगा, 4, वो मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, -4, तो ये 16 जो है इसका स्क्वायर रूट 4 आ गया, 3 एओटा, ठीक है। अब अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो -1, 4 कॉमन निकल गया, -1, यहाँ से 4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ 1 रह जाएगा, √3 एओटा ओवर 2। तो अब हम इसको मैं लिखूंगा एक दफ़ा, ये जो है प्लस लेते हुए, √3 एओटा ओवर 2, एक दफ़ा माइनस √3 एओटा लेते हुए, और अब आपको पता तो चल ही गया होगा। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या ओमेगा है, 4 ओमेगा, और ये क्या है, 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है रूट्स बन गए। अगर मैं इधर एक्स एक्स लगा दूँ, एक्स एक्स, तो यहाँ हम करेंगे और ग्रामेटिकली, केमिस्ट्री की, सॉरी मैं इंग्लिश ग्रामर की रूल से यहाँ और नहीं, आपने यहाँ और लास्ट वाले के दरमियान जो है वो डालना होता है, तो वो कंसिडर होता है सभी में और जो है। तो ये हमारे पास जो हो गया वो रूट्स जो है वो हो गए हैं हमारे पास। दिस इज एक्स, दिस इज आल्सो इक्वल टू एक्स, दिस इज आल्सो इक्वल टू एक्स, और
तो हमारे पास जो हो गया है, अगर आप इसको ऐसे करके लिख देंगे देन इट इज़ ऑल्सो राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 1 जो है वो कंप्लीट जो है वो हो गया। अच्छा भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।